हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब दोस्तों? आज मैं कोई कुकिंग वुकिंग का ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। तो दोस्तों, आज मुझे करनी है सिलाई। मेरा ब्लाउज पड़ा था काफ़ी दिन से, 2 ब्लाउज सिले हैं मुझे। तो मेरी मशीन थोड़ा बेकार चल रही थी, थोड़ा मतलब भारी चल रही थी और सिलाई सही से नहीं दे रही थी। जैसे सिलाई देती है और बहुत बड़ा सा टाँका दे देती है ना, बहुत बड़ा धग्गा सा। थोड़ी दूर सिलाई, थोड़ी छोड़ छोड़ के सिलाई दे रही थी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, मैं अक्सर ठीक कर लेती हूँ अपने हाथ से। मुझे कोई मैकेनिक या कहीं मतलब उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं कैसे करती हूँ, मैंने सोचा जैसे मैं अपनी मशीन ठीक करती हूँ आप सबको भी दिखा दूँ। तो मैं अपनी मशीन खोल रही थी, साफ़ कर रही थी और कैसे कैसे ठीक करनी होती है वही मैं कर रही हूँ। तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। ये जो मशीन के नीचे जो होता है सिटल जो बोलते हैं, तो सिटल वाला जो पार्ट होता है मैं उसको ऐसे पेच की सहायता से खोल लूँगी इसको। इसमें ना कई बार अंदर ना धागा टूट के धागा फंस जाता है, छोटा सा भी धागा होता है ना, तो उससे भी मशीन इतनी टाइट चलती है कि कितना जाम हो गई हो जैसे। तो कई बार अंदर की तरफ धागा फंस जाता है, तो उसकी वजह से भी वो कई बार बाहर से भी निकल जाता है और कई बार खोल के निकालना पड़ता है। और कई बार बहुत दिनों से हम मतलब मशीन चलाते रहते हैं और साफ़ नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी जाम हो जाती है। और ये जो पेच होते हैं इसमें ये ढीले पड़ने लगते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी कई बार दिक्कत आ जाती है। तो वही मैं कर रही हूँ, देख रही थी कहीं कोई कचरा वचरा तो अटका नहीं है मशीन में। पीछे बच्चे शोर कर रहे थे मेरे। और दोस्तों, ये जो बोल्ट है इसको मैं हल्के से ढीला करूँगी। तो मेरी मशीन के पेचकस हैं, जो मतलब पेचकस जो बोलते हैं ना पेचकस, वो नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं। काफ़ी टाइम से मैंने वो यूज ही नहीं करे हैं। तो मैं कई बार मेरे बच्चे भी निकाल लेते हैं उसमें से, ऐसे सोचते हैं इसमें क्या रखा है, तो मिल नहीं रहा था। तो ये घर पे ही पड़ा है, इसी से ये शायद खुल जाएगा। लेकिन मशीन के जो लगाते हैं वो अच्छे आते हैं, उनकी पतली वो होती है तो वो जल्दी जल्दी खुल जाते हैं। इसे खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा था मुझे, बट मैंने खोल लिए। इससे देखो हो गया ये। इसे हाथों से अब मैं इसको निकाल लूँगी। एक एक पुर्जा इसका, ये इस पे भी हल्की सी लेयर सी आ रही है, मतलब चिक्कट सी हो जाती है। इस पे और ये कचरा सब फंसा देखो, हुआ था, इसको मैं अच्छे से कॉटन के इस वजह से कपड़े से टाइट चल साफ़ रही कर थी। लूँगी। एक एक पुर्जे को कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लूँगी। और जहाँ तेल डालने की ज़रूरत है वहाँ पर तेल डालूँगी। तो इसके सब करने के बाद मशीन इतनी हल्की चलने लगती है ना। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ जब भी मशीन मेरी कोई दिक्कत आती है, भारी चल रही है या, तो सबसे पहले इसकी साफ़ सफाई ऑयल वॉयल डालकर, तो उसी से ही सही हो जाती है। तो इस जो सिटल एरिया का इसका काम मशीन में ज़्यादा होता है। ऊपर का जो हुक ये जो होते हैं पैर जो बोलते हैं जिसको, ग्रिल वगैरह के जो नीचे होता है, कई बार वो भी लूज हो जाता है। तो सब का प्रॉब्लम के अनुसार ही दिक्कत होती है कि क्या दिक्कत है। तो ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। यहाँ मैं इसमें देखो कचरा फंसा हुआ है, पेचकस की सहायता से इसको निकाल लूँगी। तो कपड़े जो सिलते हैं उसमें से उसके जो धागे वागे से होते हैं, बहुत से जो बुकरम का यूज करते हैं ना, बुकरम लगाते हैं हम पाउचे बनाने में, गले बनाने में। तो उसका चून सा होता है, कई बार एक बुकरम से बहुत सा चून सा निकलता है। एक लोकल वाली आती है उससे तो ज़्यादा ही निकलता है, वो फंस जाता है कई बार। तो उससे बहुत जल्दी जाम होती है। अगर हम जल्दी जल्दी बुकरम के कपड़े सिलते रहते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जल्दी ही सफाई करनी चाहिए मशीन की। तो मुझे ब्लाउज़ सिलने थे, तो ये भारी चल रही थी और ऊपर से सिलाई भी
छोड़ के दे रही, तो मैंने कहा ये कर लूँ साफ़ सफाई, क्या कचरा वचरा सीख चलने लगती है। तो छोटी मोटी जो दिक्कत होती है, जैसे कई बार जो वो होता है नीडल जिसमें धागा भरते हैं, उसको भी टाइट करने से उसका भी जो पेच होता है उसमें छोटा सा, वो भी कई बार लूज हो जाता है चलते चलते, तो उसे हल्का सा टाइट करते हैं तो उससे भी धागा हमारा सही हो जाता है। और ऊपर नीचे का धागा एक बराबर करने से भी सही हो जाता है। मतलब एक कई बार ऐसा होता है कि ऊपर का ढीला है और नीचे का टाइट है, और नीचे का टाइट है ऊपर का ढीला है, इससे भी हमारा धागा टूटता है बार बार। तो ये ऐसी छोटी मोटी दिक्कत है मशीन में, जो अगर हम सिलाई करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि तो दोस्तों ये छोटी मोटी ये सिलाई की कहते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, बार बार धागा तोड़ रही है, बार बार मतलब सिलाई नहीं दे रही है, टाइट चल रही है, छोटी मोटी ये इतनी दिक्कत है कि इस वजह से सर दर्द हो जाता है, सिलाई करने का मन भी नहीं करता है कई बार। तो मुझे भी नहीं आती थी, मेरी जो दादी हैं, मेरी अम्मा थी, अब तो नहीं है, तो वो अच्छी सिलाई कर लेती थी जब मैं छोटी थी। तो 9th 10th में थी तब, तभी एक्सपायर हो गई थी। तो वो मशीन अक्सर खोल के ऐसे साफ़ कर लिया करती थी। तो मैंने कहीं मतलब ऐसे देखा तो नहीं है, नहीं मतलब यहाँ पर कोई मेरी ससुराल में ऐसे खोलता बांधता है नहीं। तो मैंने सोचा ऐसे एक बार मैंने खोलते हुए देखा ध्यान से उनको, तो अपनी मशीन अब ट्राई करती, तो एक आध बार तो डर सा लगा कहीं कैसे पुर्जे उर्जे लगाऊंगी आराम से। तो भाई जब कोई काम पहली बार करते हैं थोड़ा डर सा लगता है। मशीन मैंने खोली फिर करी तो सही चल गई कई बार। अब मैंने कम से कम तब से तो अब तक मैंने कितनी बार अक्सर ऐसे साफ़ करके लगा लेती हूँ। और देखो कितना कचरा निकला है इसमें। ये जो कपड़ों से रेसे से नहीं होते रुआं सा, ये निडल के नीचे था। तो मैं हल्का सा इसको ऊपर नीचे करके जो भी कचरा है सब अच्छे से साफ़ कर लूँगी पेचकस की सहायता से, कॉटन के कपड़े की सहायता से। पीछे बच्चे शोर कर रहे हैं मेरे, तो इग्नोर करिएगा। वही है, बच्चों वाला घर है, जॉइंट फैमिली है, तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे तो नहीं कि शांति रहेगी और मेरी वजह से ही सब शांत रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। और बच्चे होते हैं तो शोर थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो यहाँ पर आज मैं अपनी मशीन ठीक कर रही हूँ, ऑयल वॉयल डालकर इसको करके अपना ब्लाउज कंप्लीट करूँगी। तो ये मैंने साफ़ कर लिया है इसका एक एक पुर्जा अच्छे से। अब मैं एक एक पुर्जे को लगाऊंगी इस पर, कैसे कैसे जैसे जैसे हमने निकाला था। ध्यान रखना चाहिए पहली बात, अगर आप पहली बार मशीन खोल रहे हो, अपनी नीचे से साफ़ सफाई कर रहे हो, तो ध्यान से देखिएगा हमने कैसे कैसे इसको निकाला था, ठीक वैसे वैसे ही लगाना होता है, ध्यान में रखिएगा। तो मैंने वैसे ही पुर्जे सेट कर दिए हैं एक के ऊपर एक। और ये वाला जो बोल्ट होता है दोस्तों, इसे कई बार ना बहुत ज़्यादा टाइट करने से भी मशीन नहीं, नीचे का जो वो है सही से नहीं चल पाता है। तो ज़्यादा टाइट भी नहीं करना चाहिए, जितना मतलब आराम से हो जाए उतना ही करना चाहिए। पेच को ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा टाइट करने से भी जाम सा हो जाता है और सिलाई नहीं कर पाती सही से मशीन। तो मुझे भी ज़्यादा इतना पता नहीं है, बट इतना काम चला वो अपना कर लेती हूँ। मैं अपने सारे कपड़े अपने आप से सिलती हूँ, बाहर का भी सिल देती हूँ, लेकिन अपने कपड़े हमेशा ही अपने आप सिलती हूँ सारे। तो यहाँ पर मैं सारे पुर्जे इसके सेट कर लूँगी, फिर उसी जैसे जैसे मैंने इसको खोला था वैसे ही लगाकर साफ़ करके वैसे ही इसमें इसको लगा दूँगी। ये कई बार दोस्तों इसे बैठाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बस एक बार पता होना चाहिए इसे कैसे लगाते हैं हम। देखो सेट बैठ जाता है। अब मैं कैसे लगाऊंगी आप देखिएगा।
आती होगी बहुत सौ को, आपको जिनको नहीं आती है, जो भी नए हैं जिनको नहीं आता है, मैंने तो सोचा कि इससे मुझे फ़ायदा होता है और इसे करने से मेरी मशीन साफ़ सफाई ऐसे करनी, जिनको नहीं आती है, जिनको बिल्कुल भी, तो उनके लिए वीडियो यूज़फुल हो सकती है। तो हमें मशीन चलाते हुए ही थोड़ा सा सेट करना पड़ता है इसको, घुमाते हुए, नहीं तो सही से नहीं बैठ पाती है। अब जो पेच है ना, उनको मैं इसमें हिलगा के फिर टाइट कर दूंगी, हल्का हल्का सा हाथ से लगा के फिर टाइट कर दूंगी पेचकस की सहायता से। तो यहाँ पर दोस्तों घर का आज खाना पीना हो गया, वही डेली का शेयर आपसे जुड़ी रहती हूँ इसी बहाने। और मुझे अपनी ब्लाउज सिलना है। और आजकल तो मौसम 2-3 दिन से तो इतनी बारिश सी हो रही है, हमारे इधर तो बहुत बारिश हो रही है। मौसम भी ठंडा था, तो ऐसे में लगता है कि हाँ कुछ कर लो, सिलाई वगैरह करने में अच्छा लगता है। लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हिम्मत भी नहीं होती है कि सिलाई कर लो। यहाँ पर हमने इसको जैसे निकाला था वैसे ही हमने इसके पेचों को कस दिया है, पेचकस की सहायता से पेच कस दिए मैंने सोचा क्यों ना जब मुझे इससे मेरे दोस्त जो सिलाई वगैरह करती हैं, मेरी साथ की लेडीज़, मेरी फ्रेंड जो भी हैं मेरे से जुड़े हुए, तो कि शायद इससे किसी को मदद मिले, हेल्प हो, तो इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करी है। हम सिलाई के लिए रेडी है मेरी मशीन। अब मुझे बहुत एकदम बढ़िया ही चलेगी, मुझे पता है। मैं गई ना हूँ ना उधर अभी। अच्छी सिलाई देती है, इसके करने के बाद तो मेरी हमेशा ही साफ एकदम बढ़िया सिलाई देती है, कोई दिक्कत आती ही नहीं है। तो समय समय पे हमें ये सफाई और ऑयल डालना ज़रूरी होता है। धागा डाल के